प्यारे दोस्तों, स्वागत है आज की एक नई वीडियो में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में कक्षा 11 हिंदी काव्य के भरत महिमा का सेकंड पार्ट लेकर के आ चुका हूं। पार्ट 1 में मैंने रघुराऊ तक की यहां तक की पूरी व्याख्या आप लोगों को बता दिया था और आज की इस वीडियो में आगे आने वाले प्रत्येक पद की लिखित व्याख्या आप लोगों को बताने वाला हूं। व्याख्या मैं अपनी नोट्स में लिख करके रख लिया हूं। पहले आपको बुक में समझाऊंगा, उसके बाद अपनी हैंड रिटेन नोट्स में दिखाने वाला हूं कि बोर्ड एग्जाम में आपको व्याख्या लिखना कैसे है। तो वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। चलिए बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं और एक एक पद की व्याख्या आप लोगों को समझाते हैं। तो यहाँ पर देखो, दोहा नंबर 6 क्या दिया गया है। सुनी रघुबर बानी विबुध देखी भरत पर हेतु सकल सराहत राम सो प्रभु को कृपा निकेतु। समझो, सुनी रघुबर बानी विबुध, सुनी मतलब सुन करके, रघुबर माने भगवान राम की बाणी मतलब बाणी मतलब बाणी को, विबुध मतलब बुद्धिमत्ता पूर्ण, ठीक है ना, यानी बुद्धिमत्ता पूर्ण यानी दिमागी बातों को सुन करके, भगवान राम की बुद्धिमत्ता पूर्ण बातों को सुन करके, देखी भरत पर हेतु, देख करके, देख मतलब देख करके, भरत पर हेतु मतलब उनका प्रेम, यानी कि भगवान राम की बुद्धिमत्ता पूर्ण बातों को सुन करके और भरत पर उनका प्रेम देख करके, सकल सराहत राम सो प्रभु को कृपा निकेत। सकल सराहत, सकल माने संपूर्ण देवता, ठीक है ना, सकल मतलब संपूर्ण देवता जो हैं, भगवान राम की बुद्धिमत्ता पूर्ण बातें सुन करके और भरत पर उनका प्रेम देख करके, सराहत राम यानी राम की सराहना करते हैं, भगवान रामचंद्र जी की सराहना करते हैं और कहते हैं कि राम सो प्रभु को कृपा निकेत। राम सो मतलब राम के समान, प्रभु मतलब प्रभु यानी राम के समान, प्रभु राम के समान, ठीक है ना, ऐसे लिखना, प्रभु राम के समान को यानी कौन, कृपा निकेतु मतलब कृपा का सागर या दयालु का सागर यानी दयालुता, यानी किसके अंदर दयालुता है, यानी भगवान राम के समान किसी के अंदर दयालुता नहीं है। को कृपा निकेत यानी भगवान राम के समान कृपा निधान कौन है, ठीक है ना। तो अब देखो, आगे देखो, यहाँ पर जौ न होत जग जन्म भरत को सकल धर्म दूर धरनी धरत को। जौ न होत जग जन्म भरत को, देवता लोग कहते हैं कि जौ मतलब यदि, न होत मतलब नहीं होता, जग माने संसार में, जन्म मतलब जन्म, भरत को माने भरत का, यदि संसार में भरत का जन्म नहीं होता तो सकल धर्म धुर धरनी धरत को, सकल माने संपूर्ण धर्म माने धर्मों की, धुर मतलब धुरी को, धरनी मतलब धरती में, धरत को, धरत मतलब धारण को मतलब कौन, क्या कहते हैं कि अगर संसार में भरत का जन्म नहीं होता तो संपूर्ण धर्मों की धुरी को पृथ्वी में कौन धारण करता, यानी भरत है तो भरत जो है संपूर्ण धर्मों की धुरी को धारण किए हुए हैं। यदि भरत का जन्म नहीं होता तो संपूर्ण धर्मों की धुरी को कौन धारण करता। कवि कुल अगम भरत गुण गाथा को जानई तुम बिनु रघुनाथा। क्या कहते हैं यहाँ पर, देवता लोग कहते हैं कि रघुनाथा हे राम, कवि कुल अगम भरत गुण गाथा, भरत के गुणों की गाथा जो है, भरत के गुणों की कहानी जो है, कवि कुल अगम यानी कवियों के लिए अगम है, अगम मतलब जहाँ पर जाया ना जा सके, यानी भरत के गुणों की गाथा जो है कवियों के लिए अगम है, यानी कवि उसका वर्णन नहीं कर सकते। कहने का मतलब ये है कि भरत के गुण जो हैं वो कवियों के द्वारा अवर्णनीय हैं। और को जानई तुम बिनु रघुनाथा की हे राम, आपके बिना भरत के गुणों को कोई नहीं जानता। लखन राम सिंह सुनि सुर बानी अति सुख लहेउ न जाई बखानी। तुलसीदास जी कहते हैं कि लखन राम सिंह यानी लखन राम और सीता जी सुन करके, सुरबानी मतलब देवताओं की इस प्रकार की वाणी को, जो देवता लोग यहाँ तक बोले हैं, दो लाइनों में जो बोले थे, उस वाणी को सुन करके अति सुख लहेउ बहुत ज़्यादा सुख प्राप्त किए, अर्थात बहुत ज़्यादा प्रसन्न हुए। न जाई बखानी, इतना ज़्यादा प्रसन्न हुए कि उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। तुलसीदास जी कहते हैं कि उस प्रसन्नता का वर्णन नहीं किया जा सकता, वो अवर्णनीय है। न जाई बखानी, बखानी मतलब वर्णन करना, ठीक है ना। यहाँ भरत सब सहित सहाय मंदाकिनी पुनीत नहाए। यहाँ माने उस तरफ यानी भरत लोगों की तरफ, यहाँ माने उस तरफ, भरत जो हैं सब सहित सहाय यानी सब लोगों की सहायता से, मंदाकिनी पुनीत नहाए यानी सब लोग साथ में, पुनीत माने पवित्र, मंदाकिनी नदी में स्नान किए, ठीक है ना, यानी पवित्र मंदाकिनी नदी में सब लोग साथ में स्नान किए। सरित समीप राखी सब लोगा मांगी मातु गुर सचिव नियोगा। उसके बाद देखो, सरित समीप यानी नदी के पास में, राखी मतलब रख करके सब लोगों को, यानी उसके बाद भरत ने क्या किया, सब लोगों को नदी के पास ही रोक दिया यानी रख दिया, यानी एक जगह ठहरने के लिए कह दिया। और मांगी यानी मांगा, मातु माने माता से, गुरु से, और सचिव माने मंत्री से, नियोगा मतलब आज्ञा, ठीक है ना, यानी अपने माताओं से, गुरुओं से और फिर मंत्रियों से आज्ञा मांगी। और चले भरत जहाँ से रघुराई साथ निषाद नाथ लघु भाई।
फिर चल दिए भरत चल दिए जहाँ सिय रघुराई, जहाँ पर सीता जी और भगवान राम यानी भगवान राम लक्ष्मण और सीता जी जहाँ रहते थे, भरत उधर की ओर चल दिए। और साथ निषाद नाथ लघु भाई, साथ में निषाद नाथ मतलब निषाद राज यानी जो केवट था वो छोटा भाई, यानी छोटा भाई निषाद राज जो था वो भी उनके साथ था। ठीक है ना। समुझी मातु कर तब सकुचाही, करत कुतरक कोटि मन माही। अब भरत देखिए जैसे रास्ते में चले जा रहे हैं तो उनके मन में क्या हो रहा है, समझी मातु करतब सकुचाही। मातु मतलब कैकेयी माता के द्वारा, यानी जो उनकी माता कैकेयी ने कर्तव्य यानी कर्तव्य किए थे उसको समझी मतलब समझ करके या कह लो याद करके, यानी माता कैकेयी द्वारा किए गए करनी को याद करके सकुचाही मतलब संकुचित हो रहे हैं, मन में संकोच कर रहे हैं कि करत कुतरक कोटि मन माही। करत माने कर रहे हैं, कुतरक यानी बुरे विचार। ठीक है ना, यानी वो अपने मन में बुरे विचार, कोटि मतलब करोड़ों, मन माही मतलब मन में वो कर रहे हैं, यानी मन में वो बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। क्या क्या सोच रहे हैं उसका आप लोग आगे देखेंगे कि रामु लखन सिय सुनि मम नाऊ, उठी जनि अनत जाहि तज ठाऊं। राम लखन क्या सोच रहे हैं अब अपने मन में, उसका अब यहाँ से वर्णन देख लो कि राम लखन और सीता जी सुनि मतलब सुन करके मेरा नाम, मम नाऊ मतलब मेरा नाम, उठ जनि अनत जाहि तज ठाऊं। उठ जनी मतलब उठ करके, ठीक है ना, उठ जनी मतलब उठ करके, अनत माने अन्यत्र यानी दूसरी जगह, जाहि मतलब चले जाएंगे, तजी मतलब त्याग करके, ठाऊं मतलब पुरानी जगह। यानी अगर वो मेरा नाम सुनेंगे तो जिस जगह पर वो बैठे होंगे उस जगह को छोड़ करके वो दूसरे जगह चले जाएंगे। मेरी माता ने ऐसा कर्तव्य किया है ना, वो अपनी माता के कर्तव्य को याद करके ऐसा कह रहे हैं। अब दोहा देखिए, मातु मते महु मानि मोहि, जो कछु करहि सो थोर, आगे अवगुण क्षमिया दरहि, समुझी आपनी ओर। इसको देखो क्या कहते हैं कि मातु मते महु मानि, यानी कि वो यहाँ पर देखो भरत क्या कहते हैं कि मातु मते यानी माता के मत में, यानी माता के विचार में, यानी माता की तरफ, महु मतलब मैं हूँ। ठीक है ना, माता की तरफ मैं हूँ, मानी मोही वो मुझको मान करके, मानी मतलब मान करके, मोही मतलब मुझको, यानी माता के मत में मैं हूँ, मुझको वो मान करके, जो कुछ करहीं सो थोर, वो जो कुछ भी करें सो थोड़ा है, यानी चाहे मुझे दंड दें चाहे कुछ भी करें वो थोड़ा है। अघ अवगुण क्षमी आदरहि समुझी आपनी ओर। और वो क्या कहते हैं, परंतु मुझे विश्वास है कि समुझी अपनी ओर, वो मुझे अपनी ओर समझ करके, अपने तरफ समझ करके, अघ अवगुण क्षमी आदरहि, अघ माने पाप को, अवगुण को, क्षमी मतलब क्षमा करके, आदरहि माने मेरा सम्मान करेंगे। ठीक है ना, परंतु मुझे विश्वास है, भरत कहते हैं परंतु मुझे विश्वास है कि वो मुझे अपनी ओर समझ करके मेरे पापों को और अवगुणों को क्षमा करके मेरा सम्मान करेंगे। या फिर अगर वो मुझे माता के मत में मानते हैं कि वो मानते हैं कि अगर मैं माता के मत में हूँ तो वो जो कुछ भी मुझे कहना चाहें या जो कुछ भी करना चाहें वो मेरे लिए कम है। ठीक है ना, ये भरत कहते हैं। अब यहाँ तक की व्याख्या कैसे लिखेंगे चलो बताते हैं। आप लोगों को एक तरफ लिखना है सुनी रघुबर बानी, दूसरी तरफ आपनी ओर। ठीक है ना, संदर्भ देख लो, प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड में संकलित एवं गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित भरत महिमा शीर्षक पाठ से लिया गया है। प्रसंग देख लो, प्रस्तुत पद में कवि द्वारा भरत की प्रशंसा की गई है। व्याख्या देख लो, राम जी की वाणी सुनकर और भरत जी पर उनका प्रेम देखकर समस्त देवता राम की सराहना करने लगे और कहने लगे कि श्री रामचंद्र जी के समान कृपा निधान प्रभु और कौन है। ठीक है ना, तुलसीदास कहते हैं कि यदि जगत में भरत का जन्म नहीं हुआ होता तो इस पूरी पृथ्वी पर धर्म की धुरी को कौन धारण करता। हे रघुनाथ जी, कवियों की कल्पनाओं से परे, यानी जहाँ पर कभी कल्पना नहीं कर सकते, जहाँ पर कभी नहीं पहुँच सकते, भरत जी के गुणों को आपके अलावा और कौन जान सकता है। राम लक्ष्मण और सीता जी ने देवताओं की वाणी सुनी तो उन्हें अत्यंत आनंद हुआ, उस आनंद का वर्णन नहीं किया जा सकता। दूसरी तरफ भरत जी ने अपने सारे समाज के साथ वहीं पवित्र नदी में स्नान किया। फिर सबको नदी के निकट रोक कर भरत जी अपनी माताओं, गुरु और मंत्री की आज्ञा लेकर निषाद राजा और शत्रुघ्न को साथ लेकर उस जगह की ओर चल दिए जहां भरत जी अपनी माता कैकेयी, देखो जहां राम सीता एवं लक्ष्मण थे। ठीक है ना, भरत जी अपनी माता कैकेयी की करनी को याद करके सकुचाते हैं और मन में अनेकों सोच विचार करते हैं और कहते हैं कि राम लक्ष्मण और सीता जी मेरा नाम सुनकर के स्थान छोड़कर कहीं दूसरी जगह उठ कर न चले जाएं। भरत कहते हैं कि मुझे माता के मत में मान कर वे जो कुछ भी करें वह थोड़ा है,
पर वे अपनी ओर समझकर मेरे पापों और गुणों को क्षमा करके मेरा सम्मान ही करेंगे। ठीक है ना, यहाँ पर देखिए वो सोच रहे हैं। काव्यगत सौंदर्य देख लो, भाषा अवधि, छंद दोहा एवं चौपाई रहेगा, रस रहेगा शांत, गुण प्रसाद रहेगा, अलंकार अनुप्रास रहेगा। चलिए चलते हैं अगले पद पर। जौ परिहरहि मलिन मनु जानी, जौ सन्मानहि सेवक मानी, मोरे शरण राम के पनहि, राम सुस्वामी दोषु सब जनहि, जग जस भाजन चातक मीना, नेम प्रेम निज निपुण नबीना। देखो समझो, जौ परिहरहि मलिन मन जान, जौ माने यदि वो मुझे त्याग देते हैं, मलिन मन यानी मुरझाए हुए, मलिन मन यानी दुखी मन वाला जान करके, यदि वो मुझे मलिन मन वाला समझ करके त्याग देते हैं, ठीक है ना। जौ सन्मान ही सेवक मानूं, या फिर वो मुझे सम्मान ही मतलब सम्मान देंगे, सेवक मानी मतलब अपना सम्मान मान, अपना सेवक मान करके। ठीक है ना, क्या कहते हैं कि जौ परिहरहि मलिन मनु जान। भरत सोच रहे हैं कि चाहे मलिन मन वाला, यहाँ पर जौ का मतलब चाहे लिख लीजिए, ज़्यादा बेहतर रहेगा। ठीक है ना, चाहे वो मुझे मलिन मन वाला मान करके परिहरहि मतलब त्याग दें, चाहे अपना सेवक मान करके सम्मान दें, परंतु वो चाहे मतलब वो चाहे कुछ भी करें। कहने का मतलब भरत ये कहते हैं कि वो कुछ भी करें, मोरे शरण राम की पनही, कि मेरा शरण तो राम की पनही है, राम की जूती ही, राम के जूते ही, राम के चरण ही मेरी पनही है। वो ये कहते हैं कि भगवान राम की जूतियाँ ही मेरी शरण है, यानी मैं वहाँ पर ही उन रहूँगा दास बन करके। ठीक है ना, और राम सुस्वामी दोष सब जनहि, वो क्या कहते हैं कि राम सुस्वामी, राम अच्छे स्वामी हैं, दोष सब जनहि, दोष सब, दोष जो है यानी गलती जो है सब जनहि मतलब सब लोगों की है। राम अच्छे स्वामी हैं, वो कभी गलत नहीं करते, गलती सब जनहि यानी सब दास लोगों का ही गलत काम है। जग जस भाजन चातक मीना, नेम प्रेम निज निपुण नबीना। जग जस भाजन चातक मीना, क्या कहते हैं कि जग जस में यानी संसार में, जस माने यश या कीर्ति के, भाजन माने पात्र जो हैं, संसार में यश यानी कीर्ति के पात्र जो हैं पपीहा और मछलियां ही हैं। चातक माने पपीहा, मीना मछली, मीना माने मछली, यानी संसार में यश यानी कीर्ति के पात्र जो हैं पपीहा और मछली ही हैं, क्योंकि वो अपने नेम प्रेम निज निपुण नबीना, क्योंकि वो अपने नाम और प्रेम को, नेम प्रेम को, ठीक है ना, क्योंकि वो अपने निज माने अपने नेम प्रेम को नबीना मतलब नया बनाए रखने में निपुण है। ठीक है ना, क्योंकि हर वर्ष जब स्वाति नक्षत्र आने वाला होता है तो पपीहा कब से इंतजार करता रहता है, पीयू पीयू बोलता रहता है ना। और मछली भी देखिए पानी से बहुत ज़्यादा प्रेम करती है ना। तो उसी का यहाँ पर वर्णन करते हैं कि संसार में यश के पात्र जो हैं पपीहा और मछली ही हैं, क्योंकि ये अपने नेम प्रेम को, अपने नेम प्रेम को नया बनाए रखने में निपुण हैं। ठीक है ना, असमन गुणत चले मग जाता, सकुच स्नेह शिथिल सब गाता। असमन गुणत यानी ऐसा ही मन में सोचते सोचते वो चले जा रहे हैं, मग माने रास्ता में, जाता मतलब चले जा रहे हैं, वो अपने रास्ते में चले जा रहे हैं। और सकुच स्नेह शिथिल सब गाता, सथुल सकुच स्नेह यानी संकुचित यानी संकोच और स्नेह की वजह से शिथिल सब गाता, उनका पूरा शरीर जो है शिथिल हो गया है संकोच और स्नेह यानी प्रेम की वजह से। फेरति मन हूँ मातु कृत खोरी, चलत भागति बल धीरज धोरी। समझो, फेरति माने फेर रहा है, मनहु माने मानो, मातु कृत खोरी यानी माता के द्वारा किया गया, कृत माने किया गया, खोरी मतलब बुरा कार्य। ठीक है ना, यानी माता के द्वारा किया गया बुरा कार्य जो है ऐसा लगता है मानो उनको फेर रहा हो, यानी उनको लौटा रहा हो कि मत जाओ राम के पास। ठीक है ना, यानी फेरति यानी फेर रहा है उनका मन कि वहाँ से लौट आओ, यानी माता द्वारा किए गई बुराई को जब वो सोचते हैं तो उनको ऐसा लगता है कि मुझे राम के पास नहीं जाना चाहिए। और चलत भगति बल धीरज धोरी, परंतु धीरज धोरी, धीरज धोरी मतलब क्या है, धैर्य की धुरी को धारण करने वाले। ठीक है ना, धीरज धोरी मतलब धुरी, धीरज माने धैर्य की, यानी धैर्य की धुरी को धारण करने वाले भरत जो हैं भगत यानी भक्ति के बल, चलत माने चले जा रहे हैं। ठीक है ना, जब समुझत रघुनाथ सुभाऊ, तब पथ परते उताइल पाऊ। जब वो याद करते हैं, समुझत माने स्मरण करते हैं भगवान राम के स्वभाव मतलब स्वभाव को, यानी जब वो भगवान राम के स्वभाव के बारे में स्मरण करते हैं, तब पथ परत यानी तब रास्ते में, परत माने पड़ता है, उताइल माने जल्दी जल्दी, पाऊ मतलब पैर,
यानी जब वो भगवान राम के स्वभाव को स्मरण करते हैं कि वो कितने अच्छे स्वभाव वाले हैं, वो मुझे शरण जरूर देंगे, तब रास्ते में उनके पैर जो है उताइले होने लगते हैं, यानी बहुत जल्दी जल्दी पड़ने लगते हैं। भरत दशा तेहि अवसर कैसी, जल प्रवाह जल जल अली गति जैसी। यहाँ पर तुलसीदास जी कहते हैं कि भरत की दशा तेहि माने उस अवसर माने समय इस प्रकार है, कैसी मतलब किस प्रकार है, यानी भरत की दशा उस समय किस प्रकार है, जैसे जल प्रवाह जल अति गति जल आली गति जैसी, जैसी माने जिस प्रकार जल प्रवाह यानी जल के प्रवाह में, जल अली माने जल के भंवरे की गति होती है, यानी जब जल का प्रवाह होता है तब जल के भंवरे की जिस प्रकार गति होती है, उसी प्रकार भरत की दशा भी उस समय थी। ठीक है ना। देखी भरत करे सोचु सनेहु, भानिषाद तेहि समय विदेहु। देख करके भरत का सोच और स्नेह, यानी भरत का सोच और प्रेम देख करके, भा माने हो गया, निषाद माने निषाद राज यानी केवट, निषाद राज जो है, ते ही माने उसी समय विदेहु मतलब बिना शरीर वाला, यानी देह की शुद्ध बुद्ध भूल गया। यानी भरत की भक्ति और सोच को देख करके निषाद राज जो है उसी क्षण देह की शुद्ध बुद्ध भूल गया, इतना उनकी भक्ति में खो गया। ठीक है ना। मिली सपे मेरी पुसूद नहीं, केवट भेंट्यु राम। अब भूरी भाई भेंटे भरत, लक्ष्मण करत प्रणाम। समझो, मिली सप्रेम, मिली मतलब मिल करके, सप्रेम माने प्रेम पूर्वक, रिपुसूदन किसको कहा जाता है, माने रिपु माने शत्रु, सूदन ही माने शत्रुओं का नाश करने वाला। ठीक है ना। तो यानी प्रेम पूर्वक शत्रुघ्न से मिल करके कौन मिला, यहाँ पर मिले भगवान राम। ठीक है ना। भगवान राम प्रेम पूर्वक शत्रुघ्न से मिल करके केवट भेंटे राम, फिर उसके बाद केवट से भेंटे यानी केवट से मिले। पहले किससे मिले, शत्रुघ्न से, उसके बाद केवट से मिले, फिर भूरि भाए भेंटे भरत लक्ष्मण करत प्रणाम। उसके बाद लक्ष्मण से प्रणाम करके, करत यानी करके, प्रणाम यानी लक्ष्मण से प्रणाम करके भरत जो हैं, भूरि माने बहुत अधिक, भाए माने प्रेम पूर्वक भेंटे। ठीक है ना। उसके बाद लक्ष्मण को प्रणाम करते हुए भरत जी जो हैं उनसे बहुत ही प्रेम पूर्वक मिले। यानी किनसे मिले, लक्ष्मण से। पहले प्रणाम किए, उसके बाद प्रेम पूर्वक उनको भी गले लगा लिया। भूरि भाए भेंटे, भूरि माने बहुत अधिक, भाए मतलब प्रेम पूर्वक, भेंटे माने मिले। ठीक है ना। तो अब यहाँ तक की व्याख्या कैसे लिखेंगे, चलो बताते हैं। आप लोगों को एक तरफ लिखना है जव परिहरहि मलिन, दूसरी तरफ करत प्रणाम। संदर्भ पूर्वक प्रसंग प्रस्तुत पद में भरत जी के मन में उठ रहे अनेक सोच विचारों का वर्णन है। व्याख्या, भरत सोच रहे हैं कि चाहे मलिन वन वाला जानकर मुझे त्याग दें, चाहे अपना सेवक मानकर मेरा सम्मान करें, वो कुछ भी करें, मेरे तो श्री राम जी की जूतियां ही शरण हैं। राम जी तो अच्छे स्वामी हैं, दोस्त तो सब दास का ही है। जगत में यश के पात्र तो चातक और मछली ही हैं, जो अपने नेम और प्रेम को सदा नया बनाए रखने के लिए निपुण हैं। ऐसा मन में सोचते हुए भरत जी मार्ग में चले जाते हैं। उनके सब अंग संकोच और प्रेम से शिथिल हो रहे हैं। माता के द्वारा की गई बुराई मानो उन्हें लौटाती है, पर धैर्य की धुरी को धारण करने वाले भरत जी भक्ति के बल से चले जाते हैं। जब राम के स्वभाव को स्मरण करते हैं तब मार्ग में उनके पैर जल्दी जल्दी पड़ने लगते हैं। उस समय भरत की दशा कैसी है, जैसी जल के प्रवाह में जल के भंवरे की गति होती है। भरत जी का सोच और प्रेम देखकर उस समय निषाद राज देह की सुध बुध भूल गया। जब भरत जी आश्रम पहुंच गए तो राम जी प्रेम पूर्वक शत्रुघ्न से मिले, तब निषाद राज से मिले। ठीक है ना। प्रणाम करते हुए लक्ष्मण जी से भरत जी बड़े ही प्रेम से मिले। काव्यगत सौंदर्य देख लो, भाषा अवधि, छंद रहेगा दोहा चौपाई, रस संयोग श्रृंगार, अलंकार अनुप्रास उत्प्रेक्षा रहेगा, गुण माधुर्य रहेगा। चलिए चलते हैं अगले पद पर। भेंट्यु लखन ललकी लघु भाई, बहुरी निषादु लीन उरलाई। भेंट्यु मतलब मिले, लखन माने लक्ष्मण जी हैं, उसके बाद लक्ष्मण जी मिले, ललकी माने उमंग के साथ, लघु भाई यानी छोटे भाई शत्रुघ्न से। ठीक है ना। उसके बाद लक्ष्मण जी छोटे भाई शत्रुघ्न से मिले, बहुरी निषादु लीन उरलाई। उसके बाद निषादु राज से, ठीक है ना, निषादु राज से, बहुरी माने फिर, ठीक है ना, बहुरी माने फिर, निषाद राज को लीन उरलाई, लीन मतलब लिए, उर माने हृदय में, लाई माने लगा लिए। यानी उसके बाद लक्ष्मण जी निषाद राज यानी केवट को अपने हृदय से लगा लिए। पुनि मुनिगण दोहु भाइन बंदे, अभिमत आशीष पाई आनंदे। उसके बाद भगवान राम की कुटिया के पास जो मुनि लोग बैठे हुए थे
उनसे पुनि मतलब फिर मुनिगण यानी मुनियों से दुह भाई ने यानी भरत और शत्रुघ्न दोनों भाई जो हैं बंदे यानी वंदना किए, ठीक है ना, यानी कि मुनियों का जो है प्रणाम किए भरत और शत्रुघ्न दोनों भाई। और अभिमत आशीष पाई आनंदे, अभिमत माने इच्छा, अभिमत माने इच्छित कह लो या जो उनकी इच्छा हो, ठीक है ना। अभिमत माने इच्छित, आशीष माने आशीर्वाद, पाई मतलब प्राप्त किया, और आनंदे माने आनंदित हुए या प्रसन्न हुए, यानी उन मुनियों की दोनों भाई वंदना किए, उसके बाद उनसे इच्छित आशीर्वाद प्राप्त करके आनंदित हुए, ठीक है ना। सानुज भरत उमगी अनुरागा, धरि सिर सिय पद पद्म परागा। सानुज, सानुज माने छोटे भाई सहित भरत यानी शत्रुघ्न और भरत दोनों उमगी माने उमग करके या लिप्त हो करके, अनुरागा माने प्रेम में, यानी भरत और शत्रुघ्न प्रेम में लिप्त हो करके, धरि सिर सिय पद पद्म परागा, पद पद्म परागा मतलब होता है चरणों की धूल, ठीक है ना। पद्म माने पद पद्म परागा का तीनों का मतलब होता है चरणों की धूल। सिय माने सीता जी के चरणों की धूल को, धरि सिर यानी अपने सिर पर धारण कर लिया। उसके बाद उन्होंने सीता जी के चरणों की धूल को अपने सिर पर धारण कर लिया, और पुनि पुनि करत प्रणाम उठाए, सिर कर कमल परस बैठाए। उसके बाद पुनि पुनि मतलब बार बार, करत माने कर रहे हैं, प्रणाम, प्रणाम उठाए मतलब सिर उठा करके सीता जी से बार बार प्रणाम करते हैं, और सिर कर कमल परस बैठाए। फिर उसके बाद सीता जी क्या करती हैं कि उनके सिर पर कर कमल यानी अपने कमल रूपी हाथों को परस माने स्पर्श करके यानी रख करके उठाती हैं, और फिर उसके बाद उनको एक जगह पर बैठा देती हैं कि बैठिए, ठीक है ना, यानी सम्मान देती हैं उनको। तो सिए आशीष दीन मन माही, मगन स्नेह देह सुधि नाही। सीता जी आशीष यानी आशीर्वाद देती हैं, मन माही मतलब मन ही मन में, यानी सीता जी मन ही मन में आशीर्वाद देती हैं, क्योंकि वो मग्न थी स्नेह यानी प्रेम में, यानी क्योंकि वो प्रेम में मग्न थी इसलिए वो अपने शरीर की सुध जो है भूल चुकी थी, यानी देह की भी सुध उनको नहीं थी। सब विधि सानुकूल लखी सीता, भेनि सोच उर अप डर बीता। देखिए भरत अभी तक डर रहे थे कि क्या होगा, राम मुझे अपने शरण में बुलाएंगे या फिर मुझे वहां पर देख करके भाग जाएंगे, ठीक है ना। वो उनके मन में कई सोच विचार चल रहे थे। तो जब उन्होंने सीता जी को अपने अनुकूल देखा कि हाँ यार हमारा काफ़ी ज़्यादा सम्मान हो रहा है, ठीक है ना, तब क्या हो गया कि सब विधि सानुकूल लखी सीता, लखी माने देख करके सीता जी को सब प्रकार से अपने अनुकूल, सानुकूल मतलब अपने अनुकूल, यानी कि सीता जी को सब प्रकार से अपने अनुकूल देख करके भे निसोच, भरत जो हैं निसोच हो गए यानी सोच रहित तो हो गए, और उर अपडर बीता, उर माने हृदय का, अपडर यानी जो डर था वो बीता माने बीत गया, यानी उनके हृदय में जो डर बार बार सता रहा था वो क्या हो गया, बीत गया। वो जान गए कि भाई अब कुछ नहीं होगा, जो होना था हो चुका, ठीक है ना। कोई किछु कही न को किछु पूछा, प्रेम भरा मन निज गति छूछा। अब सब लोग मिल चुके हैं, ठीक, लेकिन उसके बाद ना तो कोई कुछ कहता है ना कोई कुछ पूछता है, यानी कि सब लोग चुप खड़े हुए हैं। प्रेम भरा यानी प्रेम से भरा हुआ मन जो है, निज गति यानी अपनी गति से, छूछा माने खाली है, यानी मन में कोई गति नहीं हो रही है, सब वैसे ही शांत खड़े हुए हैं। तेहि अवसर केवट धीरज धरी, जोरी पानी बिनवत प्रणाम करी। तेहि अवसर माने उस समय, अवसर प्राप्त करके, मौका प्राप्त करके, अवसर माने मौका होता है, तेहि माने उस समय मौका प्राप्त करके केवट जो है, धीरज मतलब धैर्य धरी मतलब धारण किया, यानी केवट जो है निषाद राज जो है धैर्य धारण करके, जोरी पानी मतलब हाथ जोड़ करके, प्रणाम करी मतलब प्रणाम करके, बिनवत माने विनती करता है। क्या विनती करता है आप इस दोहे में देखेंगे, ठीक है ना। नाथ साथ मुनिनाथ के, मातु सकल पुर लोग, सेवक सेनप सचिव सब, आए बिकल वियोग। उन्होंने क्या किया था कि सभी लोगों को नदी के किनारे रोक दिया था, केवल 3 लोग गए थे, शत्रुघ्न, भरत और निषाद राज, ठीक है ना। तो अब क्या कहते हैं यहाँ पर, केवट जो है विनती जोड़ करके भगवान राम से क्या कहता है, हाथ जोड़ करके विनती करता है कि नाथ साथ मुनिनाथ के, कि नाथ माने हे स्वामी, साथ मुनिनाथ के, मुनिनाथ माने मुनियों के स्वामी यानी मुनिवर वशिष्ठ जी, ठीक है ना। वशिष्ठ जी कौन थे, राम के गुरु थे, उनको दशरथ का राजकुल गुरु भी माना जाता है, ठीक है ना। तो क्या कहते हैं कि हे स्वामी, साथ मुनिनाथ के यानी मुनिवर वशिष्ठ जी के साथ माताएं आई हुई हैं, मातु मतलब माताएं, और सकल पुर लोग, सकल माने संपूर्ण, पुर माने अयोध्या के लोग आए हुए हैं।
यानी कि माताएं और मुनियों के साथ पूरी अयोध्यापुरी के लोग आए हुए हैं और सेवक सेनप सचिव सब आए विकल वियोग। जितने भी सेवक हैं यानी नौकर हैं, सेनप माने सेनापति हैं, सचिव माने जितने भी मंत्री हैं, सब आए हुए हैं विकल मतलब व्याकुल होकर के, वियोग मतलब आपके वियोग में, यानी हे स्वामी आपके वियोग में सब व्याकुल होकर के आए हुए हैं। ठीक है ना। अब यहाँ तक की व्याख्या कैसे लिखेंगे चलो बताते हैं। आप लोगों को एक तरफ लिखना है भेंटेउ लखन, दूसरी तरफ विकल वियोग। संदर्भ रहेगा पूर्वोक्त प्रसंग। प्रस्तुत पद में संपूर्ण सभा का राम लक्ष्मण एवं सीता जी से मिलने का वर्णन है। व्याख्या। लक्ष्मण जी बड़ी उमंग के साथ छोटे भाई शत्रुघ्न से मिले, फिर उन्होंने निषाद राज को हृदय से लगा लिया। फिर भरत शत्रुघ्न दोनों भाइयों ने मुनियों को प्रणाम किया और इच्छित आशीर्वाद पाकर वे आनंदित हुए। छोटे भाई शत्रुघ्न सहित भरत जी प्रेम में लिप्त होकर सीता जी के चरण कमलों की रज सिर पर धारण कर बार बार प्रणाम करने लगे। सीता जी ने उन्हें उठाकर उनके सिर को अपने कर कमल से स्पर्श कर उन दोनों को बैठाया। सीता जी ने मन ही मन आशीर्वाद दिया, क्योंकि वे स्नेह में मग्न हैं, उन्हें देह की शुद्ध बुद्ध भी नहीं है। सीता जी को सब प्रकार से अपने अनुकूल देखकर भरत जी सोच रहित हो गए और उनके हृदय का कल्पित भय दूर हो गया। उस समय ना तो कोई कुछ कहता है ना कोई कुछ पूछता है, मन प्रेम से परिपूर्ण है, वह अपनी गति से खाली है। उस अवसर पर केवट जो है धीरज धर यानी धैर्य धारण करके और हाथ जोड़कर विनती करने लगा, हे नाथ, मुनिनाथ वशिष्ठ जी के साथ सब माताएं, नगरवासी, सेवक, सेनापति, मंत्री एवं आपके वियोग से व्याकुल होकर के, मंत्री सब आपके वियोग से व्याकुल होकर आए हैं, ऐसे लिखना है। काव्यगत संदर्भ देख लो। भाषा रहेगी अवधि, छंद, दोहा, चौपाई, गुण, माधुर्य, रस, संयोग, श्रृंगार, अलंकार, अनुप्रास, पुनरुक्ति, प्रकाश। ठीक है ना। चलिए चलते हैं अगले पद पर। शील सिंधु सुनि गुर आगमनु, सिय समीप राखे रिपुदवनु। उसके बाद देखो समझो, शील सिंधु मतलब शील के समुद्र, शील के समुद्र मतलब विनम्र से युक्त। शील किसको कहा जाता है? विनम्र व्यक्ति को, शिष्ट व्यक्ति को। ठीक है ना। यानी विनम्रता के सागर यानी भगवान राम। ठीक है ना। भगवान राम सुनी मतलब सुन करके, गुरु मतलब गुरुओं के, आगमनु मतलब आगमन को, यानी जब केवट ने बताया कि गुरु माताएं और सभी लोग आए हुए हैं, तब इसको जब सुना उन्होंने तो सिय समीप राखे रिपुदवनु, रिपुदवनु मतलब शत्रुघ्न को, सिय समीप मतलब सीता के पास, राखे मतलब छोड़ करके, और चले सबेग राम तेहि काला, चले सबेग मतलब वेग पूर्वक या तेजी से, राम मतलब राम भगवान, तेहि मतलब उसी, काला मतलब समय, यानी उसी समय भगवान राम वेग पूर्वक यानी तेजी से, शीघ्रता पूर्वक चल दिए। धीर धर्म धुर दीन दयाला, धीर धर्म धुर दीन दयाला, धीर मतलब धैर्यशाली, धर्म धुर माने धर्म धुरंधर। ठीक है ना। ये सब विशेषताएं हैं उनकी कि धैर्यशाली, धर्म धुरंधर, दीन दयाल भगवान श्री राम जो है उसी क्षण जो है वेग पूर्वक चल दिए यानी शीघ्रता पूर्वक चल दिए। गुरहि देखि सानुज अनुरागे, दंड प्रणाम करत प्रभु लागे। गुरहि देख मतलब गुरुओं को देख करके, सानुज मतलब छोटे भाई यानी लक्ष्मण सहित, यानी लक्ष्मण और राम दोनों लोग जब गुरु को देखे तो प्रेम पूर्वक, अनुरागे मतलब प्रेम पूर्वक, दंड प्रणाम करत प्रभु लागे, यानी भगवान राम और लक्ष्मण जी जो है दंडवत प्रणाम उनको करते हैं। मुनिवर धाई लिए उर लाई, मुनिवर यानी मुनिवर वशिष्ठ जी, धाई मतलब उठा लिए और उर लाई मतलब हृदय से लगा लिए, यानी उनको उठा लिए और हृदय से लगा लिए। और प्रेम उमगी भेंटे दो भाई, प्रेम उमगी मतलब प्रेम में, उमगी मतलब लिप्त हो करके, और मुनिवर वशिष्ठ जी प्रेम से लिप्त हो करके दोनों भाइयों को भेंटते हैं यानी दोनों भाइयों से मिलते हैं। आगे देखिए, प्रेम पुलकी केवट कही नामू, किन्ह दूरी ते दंड प्रणामू। उसके बाद प्रेम पुलक यानी प्रेम में पुलकित तो होकर के केवट जो है अपना नाम कह करके, ठीक है ना, कहीं नामू मतलब अपना नाम कह करके, कीन ही मतलब करता है, दूरीते मतलब दूर से, दंड प्रणामू मतलब दंडवत प्रणाम, यानी उसके बाद मुनिवर वशिष्ठ जी को केवट जो है दूर से ही अपना नाम कह करके प्रणाम करता है, ठीक है ना। राम सखा ऋषि बर बस भेंटा, जनु मही लुठत स्नेह समेटा। उसके बाद राम सखा मतलब राम का मित्र जान करके, ऋषि यानी मुनिवर वशिष्ठ जी, उसको जो है केवट को राम का मित्र समझ करके मुनिवर वशिष्ठ जी बरबस यानी जबरदस्ती, भेंटा मतलब मिले,
यानी उससे जबरदस्ती मिले, और जनु मही लुठत स्नेह समेटा, उस प्रकार उससे मिले जैसे, जनु माने जैसे, जानो यानी ऐसा लग रहा था, जानो, मही माने धरती में, लुठत माने लौटते हुए, स्नेह माने प्रेम को, समेटत मतलब समेटा मतलब समेट रहे हों, यानी ऐसा लगता था जैसे धरती में लौटते हुए प्रेम को वो समेट रहे हों। वो उस प्रकार जो है उस केवट से मिले, ठीक है ना। रघुपति भगति सुमंगल मूला, नभ सराही सुर बरसहि फूला। उसके बाद यहाँ पर देखिए, नभ सराही मतलब आकाश में, सराही सुर मतलब सराहना करते हुए देवता लोग जो हैं, बरसहि फूला मतलब फूल बरसाते हैं। और क्या कहते हैं कि रघुपति भगति यानी भगवान राम की भक्ति जो है, सुमंगल मूला यानी सभी सुमंगल कार्यों यानी सभी मंगल कार्यों का मूल यानी आधार है। यानी भगवान राम की भक्ति जो है सभी अच्छे कार्यों का मूल यानी आधार है, ठीक है ना। और वो इतना कहकर वो लोग सराहना करके ऊपर से फूल बरसाते हैं। एहि सम निकट नीच को नाही, बड़ वशिष्ठ सम को जग माही। यहाँ पर देखिए बात की जा रही है, यहाँ पर देवता लोग कहते हैं कि एहि सम माने इसके समान, किसके समान, केवट के समान, ठीक है ना। इसके समान, एहि सम निकट नीच को नहीं, यानी केवट के समान नीच कोई नहीं है, केवट के समान निकट यानी केवट के जैसे नीच कोई नहीं है। वो क्या कहते हैं कि केवट के समान नीच व्यक्ति कोई भी नहीं है। और बड़ वशिष्ठ सम को जग माही, बड़ वशिष्ठ यानी मुनिवर वशिष्ठ के समान, वशिष्ठ सम यानी मुनिवर वशिष्ठ के समान, बड़ माने बड़ा, को जग माही जग में कोई नहीं है, यानी संसार में मुनिवर वशिष्ठ के समान बड़ा कोई नहीं है और केवट के समान नीच कोई नहीं है। परंतु दोनों किस प्रकार मिले, आप लोग देखे हो कि मुनिवर वशिष्ठ जो है जबरदस्ती उनको मिले, निषाद राज्य से जबरदस्ती वो मिले। ये किसका प्रभाव है, ये भगवान राम की संगति का प्रभाव है। जो केवट ने भगवान राम की संगति किया तो इस वजह से मुनिवर वशिष्ठ जो है उसको मित्र समझ करके क्या किए थे, उसको गले लगाए थे, ठीक है ना। तो यही बात यहाँ पर देवता लोग कहते हैं कि निषाद राज के समान नीच कोई नहीं है और मुनिवर वशिष्ठ के समान संसार में बड़ा कोई भी नहीं है। यानी इतना नीच और इतने बड़े व्यक्ति का इतना ज़्यादा प्रेम कैसे हुआ। जेहि लखी लखनऊ ते अधिक, मिले मुदित मुनिराऊ। जेहि लखी मतलब जिसको देख करके, लखनऊ ते मतलब लखन से भी अधिक यानी लक्ष्मण से भी अधिक, जेहि लखी यानी केवट को देख करके लक्ष्मण से भी अधिक, मिले मुदित माने प्रसन्न मन से, मुनिराऊ मतलब मुनिवर वशिष्ठ जी, यानी जिसको देख करके लक्ष्मण से भी अधिक प्रसन्न मन से मुनिवर वशिष्ठ जी मिले, यानी जितना लक्ष्मण से प्रसन्न होकर नहीं मिले उससे कई गुना ज़्यादा वो निषाद राज से प्रसन्न होकर के मिले। सो सीतापति भजन को प्रगट प्रताप प्रभाऊ। ये जो है ये सीतापति यानी भगवान राम के भजन को यानी भक्ति का, यानी भगवान राम की भक्ति का ये प्रगट यानी प्रत्यक्ष प्रताप और प्रभाव है, ठीक है ना। क्या कहते हैं यहाँ पर देवता लोग कहते हैं कि भगवान राम की भक्ति का प्रत्यक्ष प्रगट और ये प्रत्यक्ष प्रताप और प्रभाव है कि भगवान राम की भक्ति करने का केवट का कितना ज़्यादा मूल्य बढ़ चुका है कि जो उसको वशिष्ठ जैसे बड़े ऋषि जो हैं उसका सम्मान करते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ तक की व्याख्या कैसे लिखेंगे चलो बताते हैं। आप लोगों को एक तरफ लिखना है शील सिंधु सुनि, दूसरी तरफ प्रताप प्रभाव। संदर्भ पूर्वक प्रसंग प्रस्तुत पद में राम जी का मुनियों और अन्य लोगों से मिलने का वर्णन है। व्याख्या। गुरु का आगमन सुनकर शील के समुद्र श्री राम जी सीता जी के पास शत्रुघ्न को रख दिया और वे परम धीर धर्म धुरंधर दीनदयाल श्री रामचंद्र जी उसी समय वेग के साथ चल पड़े। गुरु जी के दर्शन करके लक्ष्मण जी सहित प्रभु श्री राम प्रेम में भर गए और दंडवत प्रणाम करने लगे। वशिष्ठ जी ने दौड़कर उन्हें हृदय से लगा लिया और प्रेम में उमग कर वे दोनों भाइयों से मिले। फिर प्रेम से पुलकित होकर केवट ने अपना नाम लेकर दूर से ही वशिष्ठ जी को दंडवत प्रणाम किया। ऋषि वशिष्ठ जी ने राम सखा समझ करके उसको हृदय से लगा लिया, मानो जमीन पर लौटते हुए प्रेम को समेट लिया हो। श्री रघुनाथ जी की भक्ति सुंदर मंगलों का मूल है। इस प्रकार कहकर सराहना करते हुए देवता आकाश से फूल बरसाने लगे। वे कहने लगे जगत में इसके समान यानी निषाद राज के समान नीच कोई नहीं और वशिष्ठ जी के समान बड़ा कौन है। जिस निषाद को देखकर मुनिराज वशिष्ठ जी लक्ष्मण जी से भी अधिक उससे आनंदित होकर के मिले। यह सब सीतापति राम के भजन का प्रत्यक्ष प्रताप और प्रभाव है, ठीक है ना। काव्य सौंदर्य देख लो, भाषा रहेगी अवधि, रस रहेगा शांत, छंद दोहा चौपाई, गुण प्रसाद, अलंकार अनुप्रास और उत्प्रेक्षा रहेगा।
यहाँ से आपका चैप्टर फिनिश होता है। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। नेक्स्ट चैप्टर की ऐसी वीडियो चाहिए तो कमेंट करें। इसकी फ्री PDF चाहिए तो टेलीग्राम पर जाइए, लर्न विथ आरपी सर्च कीजिए, चैनल को ज्वाइन कीजिए और वहाँ पर PDF प्राप्त कीजिए। मिलेंगे आपके साथ अगले वीडियो में।